हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए कार्यक्रम का किया आयोजन। 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए समुदाय एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव। फर्रुखाबाद की अमृतपुर विधानसभा में कई संविधान एवं लोकतंत्र बचाने के लिए बूथ स्तर पर चौपाल लगाई जा रही है, जिसमें आज कन्हैयाकुपुर में सलोबा और अनुजाति के जिलाध्यक्ष उखरा में आशीष यादव, राजेश यादव, पूर्व प्रधान सिरौली, बराकेशव, नीम करोली, पंकिसा के अलावा कई चौपालें लगाई गईं, जिसमें समाजवादी के प्रदेश सचिव अमृतपुर के पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए समुदाय एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। उन्होंने कहा कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की सरकार बनना है। और हिंदू धर्म में नहीं, मुस्लिम में भी उन्होंने तमाम 3 तलाक और ये दुनिया भर के लाके उसमें सिया सुन्नी उसमें ही फर्क करते हैं। उनको मालूम है कि जब लोग अलग अलग विचारधारा में अलग अलग बटे रहेंगे तो उनकी नीतियां और उनकी सफलता चलती रहेगी। इसलिए हम ये आप लोगों से निवेदन करने आए हैं, एक हो जाओ, एक थाली खाने वालों में एक हो जाओ, भेदभाव जातवाद खत्म करो। हम तो उस दिन समझ में आएगा जब सबसे अमीर राष्ट्रपति का बच्चा और जो मजदूरी करता है, सबसे गरीब जो नीचे देश पर काम करता है, दोनों के बच्चे जब एक ही स्कूल में पढ़ने जाएंगे और एक ही अस्पताल में इलाज करा पाएंगे, तब हम समझेंगे कि सरकार काम कर रही है। और सरकार चाहे तो ये काम कर सकती है, लेकिन वो कभी नहीं करेगी। उसे लगेगा कि अगर आप लोग भी आगे बढ़ गए। और बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह गए थे? बाबा साहब अम्बेडकर कह गए थे कि शिक्षा सवाल पूछती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हमारे बच्चे शिक्षित हों। 2000 रुपए 3 महीने में दे दो, अनाज दे दो, घर पे पड़े रहो, खाते रहो, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान नहीं दो। क्योंकि शिक्षित हो जाओगे तो उनसे पूछोगे इतना अरब खरब रुपया आया, कहाँ कहाँ लगाया। जब पढ़े ही नहीं होगे तो हाथ बांध के पीछे खड़े रहोगे। तो बाबा साहब हमेशा कहते थे कि शिक्षा जो है वो सवाल पूछती है। और एक और बात वो कहते थे, जो शिक्षित होगा, जो पढ़ेगा, वो शिक्षित जो होगा तो शेरनी का दूध वाला जो है वो जो पढ़ेगा पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं बाबा साहब के बातों पर ख्याल रखना। और एक बात और कहेंगे कि हमारा भारतीय जनता पार्टी जो इस समय कर रही है, देश में जो कर रही है, सबको मालूम है धर्मनिरपेक्ष देश है और सारे व्यक्तियों को एक समान अधिकार है। जब एक समान अधिकार है, जो भी पद देगी या नहीं देगी, जो भी करेंगे, समाजवादी पार्टी की सच्चे सिपाही की तरह आपकी सेवा करके और शासन तक आपकी बात को पहुंचाने का कार्य करेंगे। इतनी क्षमता हम लोगों में है। सांसद बना दोगे, बहुत कम उसमें हम लोग सांसद के चुनाव में चूक गए। इसका दर्द हर एक व्यक्ति को है। यहाँ समाजवादी पार्टी का सांसद होता तो आपकी भी सेवा कर रहा होता। ये हमने सड़क देखी, अगर सांसद हमारा होता तो हम सड़क यहाँ पर बनवा लेंगे। ये में जाना पड़ रहा है, काम होगा कि नहीं होगा मैं नहीं मालूम, लेकिन मेरे ही हाथ में है। बहुत कम से चूके, लेकिन अगर 27 में ना चूके तो समझो हम लोग बेड़ा पार हो जाएगा। और इस बार जो कमी रह गई उसको 27 में पूरा करना है। अगर 2500 से हारे हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को विधानसभा में कम से कम 60-70 हजार से आप लोगों को जितवाने का। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।